हाय दोस्तों, मेरा नाम है भविंदर। आज हम सीखेंगे चेक टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर शेड्यूल या टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, कंपनी आईडी फिल करते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन किया, आप डैशबोर्ड पे पहुंच गए। अब इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रिमार्क्स कैसे ऐड करते हैं एम्प्लॉय के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे शेड्यूल के अंदर टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइम टेबल पे। जैसे आपने टाइम टेबल पे क्लिक किया, हमारे पास एक टाइम टेबल का फॉर्म खुल गया। हमारे पास कुछ टाइम टेबल यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे ये वाले टाइम टेबल हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी टाइम टेबल को एडिट करना है तो हम लोग पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये टाइम टेबल हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिक्स टाइम टेबल बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना सकते हैं। ये एक नया फीचर है एआई का। अगर आपको टाइम टेबल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एआई वाले फीचर पे जाओगे। ये आपसे दो चीज़ें पूछेगा कि आपका ऑन ड्यूटी टाइम कब है। जैसे मैं डाल देता हूँ 9 बजे, मेरा ऑफिस का टाइम है। आपका ऑफ ड्यूटी टाइम क्या है, मैं डाल देता हूँ शाम को 6 बजे। यहाँ पे हमने 24 आवर फॉर्मेट का ही यूज़ करना है। 9 और 80 मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, एआई के थ्रू मुझे एक टाइम टेबल का रेफरेंस क्रिएट करके दे देगा जो रेलेवेंट 99% कंपनीज में यूज़ होता है। जैसे मैंने ऐड किया तो इसने ये एआई से मुझे एक टाइम टेबल दे दिया। 9 बजे मेरा ऑन ड्यूटी टाइम है, 6 बजे मैं चला गया, और 8 बजे से मैं टाइम टेबल के लिए आ सकता हूँ इस वाले के लिए। और ये मेरा हाफ डे हो गया। उसके बाद मेरा ब्रेक टाइम हो गया और एंडिंग आउट हो गया। एंडिंग आउट को मैं चेंज कर दूँगा 2359। ओके, सो उसके बाद ओवर टाइम, बिफोर वर्किंग आवर, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप रख लो, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। जैसे बाकी चीज़ें मैंने रख ली और ये एक्स्ट्रा टाइम भी हटा दिया। ब्रेक डिडक्शन डायरेक्टली फ्रॉम वर्क आवर, तो मैं ऐसे अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो एआई टाइम टेबल 1 बन गया, इसे एडिट करना है। यहाँ से जाऊँगा, कोई भी नाम आप एडिट कर सकते हो। कलर आपको चाहिए कि आपका कौन से वाला कलर शो हो, अगर किसी को रिपोर्ट में दिखाना है तो अपडेट। तो ये आ गया हमारा टाइम टेबल। अब अगर मुझे यही टाइम टेबल मैनुअली क्रिएट करना है तो फिक्स टाइम टेबल पे हूँ। सबसे पहले मैं नाम ऐड करूँगा, ऑन ड्यूटी ऐड करूँगा। मान लो आपकी ड्यूटी का टाइम क्या है, 9 बजे सुबह अपने ऑफिस में पहुँचना है, फैक्ट्री में पहुँचना है, कहीं पे भी। ऑफ ड्यूटी टाइम क्या है, मान लीजिए 6 बजे है शाम को। लेट अलाउंस, लेट अलाउंस क्या है कि 9 बजे के बाद आप कितना लेट आ सकते हो, 10 मिनट 5 मिनट, तब तक ये आपको लेट काउंट नहीं करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 5 मिनट। लीविंग अर्ली अलाउंस, लीविंग अर्ली अलाउंस है कि 6 बजे से तक तो मुझे जाना ही है। इसके बाद इससे पहले अगर मैं जा पाऊँ घर तो वो, अगर जल्दी वाला अलाउंस मिला है आपको तो वो वाला। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 0 ही रहने देते हैं। बिगिनिंग इन, तो मान लीजिए ये जो है आपका 9 बजे ऑन ड्यूटी है आपके पास। अब जो बिगिनिंग इन है ये इससे पहले होगा कि सभी एम्प्लॉई शार्प 9 बजे तो स्कैन नहीं करेंगे अपना फिंगरप्रिंट या चेक इन या चेकआउट। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं देता हूँ 8 बजे। जब अगर आपने इससे भी अर्ली देना है, मैं यहाँ पे 7 बजे का दे देता हूँ, तो यह है 7 बजे का। और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे एंडिंग इन। अब 7 से 9 ये मेरा एक बफर टाइम हो गया। ये मैं 7:15 पे आया, 8:45 पे आया, अगर 9 से लेट हो गया तो फिर लेट हूँ। एंडिंग इन होता है मेरा हाफ डे, कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कि हाफ डे क्या होना चाहिए मेरा। कि मान लो मेरे पास ये मेरा ऑन ड्यूटी का टाइम है,
वो यहाँ से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हुआ, अब मुझे हाफ डे देना है। तो यहाँ पे मैं कौन सा टाइम फिल करूँगा कि मेरा हाफ डे हो जाए। नॉर्मली अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपने 4 घंटे यहाँ पे काम कर लिया, 4 घंटे उसके बाद में काम कर लिया, मीन्स जो बीच का टाइम आपका आएगा वो हाफ डे हो जाएगा। तो उस वजह से वैसे ही हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, मान लो 1 बजे हाफ डे हो गया। अब हाफ डे के बाद जब मैं घर जाना स्टार्ट करूँगा वो इससे 1 मिनट प्लस होगा। तो ये हो गया हमारा टाइम कि भाई मैं अब इसके बाद मैं अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 मिनट का प्लस हो गया। यहाँ तक मेरा हाफ डे हो गया है यहाँ तक। अब इसके बाद मैं घर जा सकता हूँ कभी भी, तो वो मेरा हाफ डे काउंट हो जाएगा। या फिर मैं 1 बजे से पहले जब भी आ सकता हूँ, उसके बाद जब मर्जी घर जा सकता हूँ, तो वो मेरा हाफ डे हो जाएगा। तो अब इसके बाद है एंडिंग आउट। अब ये जो एंडिंग आउट है, एंडिंग आउट क्या होता है कि मान लो यहाँ से आपने शिफ्ट स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, ये तो हमारा हो गया वर्क टाइम। अब ये हो गया अर्ली मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ और लास्ट में कब जा रहा हूँ, मेरा ओवर टाइम सब कुछ लगा के ये होता है एंडिंग आउट। अब मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने मिडनाइट तक का फिल कर दिया 23:59। अगर आपकी कंपनी में कोई मिडनाइट से बाद में भी रहता है, मान लीजिए 2 बजे तक, तो आप वो फिल कर सकते हो। लेकिन ये कभी भी आपका ये जो है, ये कभी भी ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम ये कभी भी इसको ओवरलैप नहीं करेगा। मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं 06:59, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद हमारी दोबारा से शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम टेबल का रूल है यहाँ पे। अब आपका है ब्रेक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रेक दे दिया 12:30 से 2:30 तक। अब ये तो हो गया ब्रेक, एक फ्लेक्सिबल टाइम दे दिया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60 मिनट, 60 मिनट मैंने डाल दिया। अब ये 60 मिनट है, इसके ड्यूरिंग मैं जब मर्जी 12:30 से 2:30 तक जब मर्जी जाऊँ। 1 बजे गया तो मुझे 2 बजे वापस आना पड़ेगा, तो 60 मिनट मेरे पास हैं ब्रेक के। अब इसके बाद पर्सन ओवर टाइम कर सकता है। कितना ओवर टाइम कर सकता है? मैक्सिमम अगर आप यहाँ से चले ओवर टाइम करने के लिए तो आप यहाँ तक आ जाओगे, मीन्स इतना आप ओवर टाइम कर सकते हो। 18 आपकी ड्यूटी फिनिश हो गई यहाँ पे शाम को 6 बजे। अब उसके बाद आपका ओवर टाइम चल रहा है 2 बजे तक, रात को आप ओवर टाइम कर सकते हो। ये है इसका फंडा। यहाँ पे आगे अगर आपका कोई एम्प्लॉय 2 बजे से ज़्यादा ओवर टाइम कर रहा है तो अब इसको चेंज कर सकते हो। बस याद वही रखना है, इसमें एक ही रूल है कि ये आपकी जो बिगिनिंग इन टाइम है उससे जल्दी नहीं होगा कभी भी, वो लास्ट है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो ओवर टाइम को, अब तो बहुत ओवर टाइम हो गया ये। मान लीजिए मैं यहाँ पे 180 दे देता हूँ। अब क्या है, 180 मिनट का ही ओवर टाइम कर पाऊंगा मैं 3 घंटे का। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो अनलिमिटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जितना भी चाहूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी तो वहीं तक का ओवर टाइम हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और ऑटोमेटिक। अगर ओवर टाइम बिफोर वर्किंग आवर है, बिफोर वर्किंग आवर ओवर टाइम, ये बिफोर वर्किंग आवर ओवर टाइम कौन सा होता है? बिफोर वर्किंग आवर ओवर टाइम ये जो है ये होता है इन दोनों के बीच का, यहाँ से यहाँ तक, मीन 7 से 9 तक मेरे पास 2 घंटे हैं। ये 2 घंटे मेरे ओवर टाइम में काउंट हों या ना हों वो चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जल्दी दे सकते हो, 5 बजे भी दे सकते हो इस वैल्यू को, सुबह 4 बजे भी दे सकते हो। यहाँ पे रूल वही आ जाएगा, आप इसके पार नहीं जा सकते, ये इसके पार नहीं जा सकता। इन दोनों का कट ऑफ है। ओके, अब ये जो 7 है, अब यहाँ पे आप डाल सकते हो वैल्यू कि भाई अगर ये इस बंदे को मिनिमम 60 मिनट पहले आना है और मैक्सिमम ये ओवर टाइम कर सकता है 90 मिनट का। अब क्या होगा कि 60 मिनट आप 9 बजे से 60 मिनट पहले आओगे, मीन्स
7:59 को आप इन होने चाहिए, तो आप ओवर टाइम के लिए एलिजिबल हो। और आपका ओवर टाइम मैक्सिमम कब जाएगा? 90 मिनट, डेढ़ घंटे का। इस अगर आप 8:30 पे आ गए, 8:05 पे आ गए, तो आपका ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। कम से कम 60 मिनट पहले आना है और 90 मिनट तक का आपका ओवर टाइम माना जाएगा। अब 60 मिनट आ गए तो 60 मिनट, अगर 7 बजे आप आ गए तो मैक्सिमम आपको ओवर टाइम मिलेगा 90 मिनट का, 2 घंटे का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक लिमिट लगा दी है, ये लास्ट वाला लिमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 120 भी दे सकते हो, 2 घंटे का हो जाएगा। या इसको 5 बजे करके जितना चाहो वो हो सकता है, टाइम टेबल वैसे ही हो सकता है। तो उसके बाद है हमारे पास नॉर्मल ओवर टाइम, रेस्ट डे और हॉलीडे। अगर आप इस वाले के लिए टाइम टेबल है, इस वाले टाइम के लिए, तो ये आप कर सकते हो। अगर अनचेक कर दोगे तो ओवर टाइम नहीं है। उसके बाद है अटेंडेंस रूल। जैसे आप इसको टिक करोगे तो हमारे पास लेट है, लेट हम लोगों ने डिडक्ट करना है, वर्क टाइम से करें या नहीं डिडक्ट करें। भाई कितना भी लेट हो, कोई आपका टाइम डिडक्ट नहीं करेगा। अगर वर्क टाइम से कर दिया तो आपके ये वर्क टाइम है, इसके बीच में से टाइम डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ओवर टाइम देन वर्क टाइम, एक ये है लेट का। अब क्या होगा, सबसे पहले ये सर्च करेगा ओवर टाइम के लिए, किस बंदे के पास भी ओवर टाइम है उसको डिडक्ट करेगा, उसको डालेगा वर्क टाइम में। पहले वर्क टाइम को पूरा करेगा, फिर उसका ओवर टाइम निकलेगा या कुछ भी लेट का डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप 1 घंटा लेट आए, ओवर टाइम आपके पास आधे घंटे का है, तो उस हिसाब से ये आधा घंटा डिडक्ट करेगा ओवर टाइम से, आधा घंटा करेगा वर्क टाइम से। ऐसे ही अर्ली आउट का है, जो अगर आप 6 बजे से जल्दी चले गए वो उसको कहते हैं अर्ली आउट। अर्ली आउट हो जाएगा ओवर टाइम देन वर्क टाइम, तो ये भी वैसे ही डिडक्ट करेगा। अब जो ब्रेक है, हमारे पास लंच ब्रेक, इसको हम कैसे करेंगे? अभी तो नन है, नन मीन्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर वर्क टाइम कर देंगे तो आपको स्कैन करना है, तो जितने टाइम के लिए आपने स्कैन किया चेक इन आउट, उतना टाइम आपके वर्क टाइम से डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऑटो कर दिया, ऑटो का मतलब है आप ब्रेक पे जाओ ना जाओ, ये वाले 60 मिनट डिडक्ट हो जाएंगे आपके वर्क आवर से ऑटोमेटिकली। अगर आप 60 से ज़्यादा चले गए, 120 मिनट चले गए, 80 मिनट चले गए, तो वो वाले टाइम डिडक्ट हो जाएगा, मिनिमम 60 हो गए। अगर एक्स्ट्रा टाइम कर दिया तो क्या है कि ये वाले 60 मिनट डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आप 80 मिनट चले गए तो जो ऊपर के 20 मिनट रहेंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक है, आपने इस वाले रूल को फॉलो कर लिया, अब 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट आ गया आपके पास। अब अगर आप 60 से चले गए 80 मिनट ब्रेक पे चले गए, अब 80 माइनस 60, पीछे रह गया 20, तो ये जो 20 मिनट हो गए ये आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 60 मिनट डिडक्ट नहीं होंगे, ये 20 डिडक्ट हो जाएंगे आपके वर्क आवर से। तो ये इसका रूल है। जैसे आप इसे अपडेट करोगे तो ये ऐड न्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि नया टाइम टेबल बना रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा ऐड न्यू, तो हमारे पास एक नया टाइम टेबल ऐड हो जाएगा। ओवर टाइम बिफोर वर्किंग, इन दोनों को ज़ीरो नहीं रख सकते हम लोग। इसकी अगर वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, अदरवाइज ये अनटिक कर देंगे। ऐड कर दिया तो हमारे पास न्यू टाइम टेबल ऐड हो गया। इसको एडिट करना है, यहाँ पे जाइए, जो भी वैल्यू चेंज करना है उसको चेंज करके अपडेट कर दीजिए। तो ये है सिंपल वे टाइम टेबल बनाने का और टाइम टेबल के रूल।